हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। एथिकल हैकिंग की इस फर्स्ट क्लास के सेशन में आज हम आपको बताएंगे कि हैकिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं और इसके टर्म्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। एथिकल हैकिंग जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हैकिंग क्या होती है। ठीक है, तो हैक का मतलब होता है कि किसी चीज को बाईपास करना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि एक मिनट, सबसे पहले आप ये जानिए कि जब हम लिखते हैं HACKER, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हैकर कौन होते हैं? ठीक है, हैकर वो होते हैं जो किसी भी मीडिया डिवाइस को उस तरीके से कार्य करवा सके जैसा कि वो चाहते हैं। ए पर्सन हु एंजॉय मॉडिफाइंग हाउ ए सिस्टम फंक्शन, उनको हम हैकर बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये जानिए हैकिंग। ठीक है, हैकिंग क्या होती है? हैकिंग को हम अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं। ये जो हैक है, हैक का मतलब होता है बाईपास करना। ठीक, और ING यानी कि हम कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग तो आप सब समझिए। तो हैक मतलब होता है किसी भी चीज को बाईपास करना। जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, ठीक है, हमने आपको व्हाट्सएप को हैक करना चाहा। तो जब हम आपके नंबर को, ठीक है, जब हम आपके नंबर को हैक करेंगे तो आपके पास OTP जाएगा। ठीक है, तो OTP जाएगा तो हम आपके OTP से तो हम पूछेंगे नहीं कि भाई हम आपका व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं, आप हमको अपना OTP बता दीजिए। ठीक है, आप तो बताने से नहीं दे। तो हम क्या करेंगे, टूल्स के जरिए आपके OTP को बाईपास करेंगे। ठीक है, जब हम बाईपास करेंगे तो आपका OTP हमें मिल जाएगा। ठीक है, जब आपका OTP हमें मिल जाएगा तो आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। ठीक है, तो हैकिंग में इस हैक का मतलब होता है कि बाईपास करना। ठीक है, इस हैक का मतलब हो गया बाईपास करना। ठीक है, तो ये तरीका है। हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बाईपास करना। ठीक है, ये अब आप समझ गए। उसके बाद से हम आते हैं एथिकल हैकिंग पे। हैकर कौन होते हैं? तो हैकर वो होते हैं जो किसी भी मीडिया डिवाइस को उस तरीके से कार्य करवाएं जैसा वह चाहते हैं। ठीक है, सिस्टम के डिजाइन्स को चेंज कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा वो चाहेंगे उस तरीके से उस डिवाइस से वो काम करवाएंगे। ठीक है, उसको हम हैकर बोलते हैं। इसके बाद से आता है टाइप्स ऑफ हैकर। कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, उनका क्या क्या वर्क होता है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो हमारा है ब्लैक हैट हैकर। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर्स को हम क्रैकर्स के नाम से भी जानते हैं। इनका वर्क क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं? तो ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं ये बहुत ही बुरे हैकर होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही खराब हैकर होते हैं। ठीक है, इनका जो मोटो होता है किसी को नुकसान पहुंचाना। ब्लैक हैट हैकर का जो काम होता है किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना। जैसे कि आपके सिस्टम को ये हैक करेंगे, आपके डेटा को एक्सेस करेंगे और उसका गलत यूज करेंगे। इनको हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। और ये अकेले कार्य करते हैं और ये अपनी स्किल्स का गलत यूज करते हैं। मेनली कहा जाए तो ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं जो अपने स्किल्स का गलत यूज करते हैं और ये अकेले कार्य करते हैं। ठीक है, सेकेंड पे हमारा आता है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर कौन होते हैं?
तो व्हाइट हैट हैकर के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये बहुत ही गुड वर्कर होते हैं, ये लीगल वर्क करते हैं और इनको व्हाइट हैट हैकर को ही हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको डिटेल्स में बता देना चाहूँ कि जैसे आपका कोई भी सोशल मीडिया डिवाइस हैक हो गया, आप इसकी कंप्लेंट करवाने गए, ठीक है, साइबर क्राइम के तहत उस व्यक्ति को ट्रेस किया जाएगा कि कौन व्यक्ति है जो आपके डिवाइस को हैक किया हुआ है। तो जो वहाँ पे आपके सोशल मीडिया को रिकवर करने के लिए जो काम करते हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं या फिर वो अकेले ही मतलब अच्छे कार्य करते हैं, उनको हम व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं और उनको हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के नाम से जाने जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाती है डिफेशियन होते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारा ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर कौन होते हैं? तो ग्रे हैट हैकर जो होते हैं वो आपका ब्लैक हैट हैकर का काम और व्हाइट हैट हैकर का काम ये दोनों करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ग्रे हैट हैकर जो होते हैं ये व्हाइट हैकिंग और ब्लैक हैकिंग ये दोनों कार्य करते हैं। अब आप बोलेंगे कि दोनों करते हैं तो इनकी गिनती किस में आती है? तो इनकी गिनती जो है ये दोनों में गिने जाते हैं और ब्लैक हैकिंग और व्हाइट हैकिंग दुनिया के सामने ये व्हाइट हैकिंग का काम करते हैं और ये जब अकेले रहते हैं तो ये ब्लैक हैकिंग का काम करते हैं। यानी कि दोनों में इनका इंटरेस्ट होता है, ये दोनों काम करते हैं। फोर्थ हमारा आता है सुसाइड हैकर। अब आप कहेंगे कि सुसाइड हैकर कौन है? क्या ये सुसाइड करते हैं या कि सुसाइड करवाते हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुसाइड हैकर जो होते हैं ये वो होते हैं जिन्हें हैकिंग के लॉ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इन्हें ये नहीं पता होता है कि जो ये अटैक कर रहे हैं उसका आगे का रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो इनको हम सुसाइड हैकर बोलते हैं कि किसी भी डिवाइस को अगर हैक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्किल्स में भी कहा जाए तो ये उतने नॉलेज वाले नहीं होते हैं जितना कि बाकी हैकर्स होते हैं, लेकिन ये जो भी जितना जानते हैं ये अगर किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहें उस पर अटैक कर रहे हैं तो इनको यही नहीं पता होता है कि अटैक कर रहे हैं होगा क्या, आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। इनको हैकिंग की कोई लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है फ्रीक। ये फ्रीक क्या होते हैं? आपने तो हैकिंग हैकर सुना होगा कि ब्लैक हैकर होते हैं, वाइट हैकर होते हैं, ग्रे हैकर होते हैं। अब ये बीच में सुसाइड हैकर भी आ गया, इसके बारे में जानकारी मिल गई। लेकिन ये फ्रीक क्या होते हैं? तो फ्रीक जो होते हैं वो होते हैं जो फोन्स पे अटैक करते हैं। आपके फ़ोन पे जो अटैक करते हैं ना उनको ही हम फ्रीक बोलते हैं। ये एंड्रॉयड हैकिंग्स में बहुत ही इनका इंटरेस्ट रहता है। फ्रीक आर डू हैकिंग ओनली ऑन एंड्रॉयड और आईफोन फोन एंड एक्सेट्रा फोन। ओके, जो फ्रीक होते हैं इनको केवल मोबाइल हैकिंग में ही इंटरेस्ट होता है और मोबाइल के जरिए ही अपना हैकिंग करते हैं। जैसे कि आपके सेलफोन पे आपके टेक्स्ट मैसेज में बहुत से ऐसे मैसेज आते होंगे जो आपको आता होगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए और आप 25,000 रुपये जीत जाइए। ठीक है, ऐसे बहुत से अनाउंस मैसेज आते होंगे जिसके अंदर लिंक रहते होंगे कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आप इतना जीत जाएंगे, फिर इस लिंक पे क्लिक करिए, ये करिए, वो करिए। तो ये फ्रीक का काम होता है। ये किसी भी लिंक के जरिए आपको मोबाइल को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, इनको एंड्रॉयड हैकिंग में या फिर ये कह सकते हैं कि एंड्रॉयड हैकिंग तो क्या आईफोन है, मतलब इनका मोबाइल हैकिंग में ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उनको हम फ्रीक बोलते हैं। फोन हैकिंग में इनका ज़्यादा रुचि रहता है। तो टर्म्स क्या क्या होते हैं हैकिंग में? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है वर्नेबिलिटी। हैकिंग में जो भी टर्म्स यूज होते हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा जो आता है वो होता है वर्नेबिलिटी। अब वर्नेबिलिटी क्या होता है? तो वर्नेबिलिटी मीन्स होता है कमियां, यानी कि लूप होल। आप लूप होल भी बोल सकते हैं। किसी भी सिस्टम में अगर कोई भी कमी है उसको लूप होल बोलते हैं, लूप होल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वर्नेबिलिटी जो होती है कोई कमी जो होती है किसी सिस्टम में, उस कमी को हम वर्नेबिलिटी बोलते हैं। जैसे लूप होल के नाम से भी जाना जाता है। जो भी हैकर्स जो होते हैं, जैसे आप बग माउंटिंग का जब आप
सीखेंगे, आपको आगे जानकारी इसकी दी जाएगी, बग बाउंटिंग क्या होता है, बग हंटिंग क्या होता है, तो दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो बग बाउंटिंग में क्या होता है, जैसे अपनी किसी भी बड़ी कंपनी जैसे अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, तो इनके साइट में अगर कोई भी वर्नेबिलिटी है तो उस वर्नेबिलिटी को आप खोज के आप कंपनी को बताएंगे कि हाँ आपके वेबसाइट में ये कमियां हैं, तो उसके बदले में आपको कंपनी पैसा देती है। ठीक है, तो वर्नेबिलिटी जो होता है वो लूप होल होता है, यानी कि किसी भी सिस्टम में जो कमी होती है उसको वर्नेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। सेकेंड पे आते हैं हम रेड टीम। रेड टीम क्या होता है, रेड टीम जो होता है ये अलग अलग स्किल्स वाले हैकर होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिन्हें अलग अलग फील्ड में महारथी हासिल होता है, और ये एक साथ मिलकर किसी भी एक टारगेट को अपना शिकार बनाते हैं और उसे हैक करते हैं। ठीक है, उस टीम को ही हम रेड टीम बोलते हैं। ठीक, कंफर्म हो गया। थर्ड नंबर पे हमारा आता है टारगेट। ठीक, टारगेट विक्टिम वो कहलाते हैं जिन्हें हम हैक करते हैं, यानी कि टारगेट जो होता है वही हमारा विक्टिम भी होता है। यानी कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको सेलफोन को हैक करना चाहते हैं, तो टारगेट हो गया आपका सेलफोन और विक्टिम हो गया आपका फ्रेंड। ठीक है, तो टारगेट और विक्टिम वही होते हैं जिन्हें हम हैक करते हैं। ठीक है, फोर्थ पे आता है हमारा पैच लेवल। पैच लेवल क्या कहलाता है, पैच लेवल जो होता है वर्नेबिलिटी लूप होल्स की कमियों को ढूंढकर उन सिस्टम की कमियों को पूरा करना ही पैच लेवल कहलाता है। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया ना वर्नेबिलिटी, तो उन कमियों को ढूंढता है और उन सिस्टम की कमियों को पूरा करता है पैच लेवल। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पे हमारा आता है हैक्टिविज्म। ठीक है, हैक्टिविज्म क्या होता है, हैक्टिविज्म जानना बहुत जरूरी है। हैकिंग का यूज जब हम पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यूज होता है या फिर बदले की भावना से होता है, उसको हम हैक्टिविज्म बोलते हैं। या फिर सोशल विजन की वजह से होता है, जो सोशल विजन की वजह से जो हैकिंग की जाती है वही हैक्टिविज्म कहलाती है। कि बहुत सवाल खड़े हुए थे कि ईवीएम को हैक किया गया है, अब वो हैक हुआ नहीं हुआ ये हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये जानकारी होगी अगर हम पॉलिटिकल एजेंडे के लिए अगर हम हैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वही हैक्टिविज्म कहलाता है। या फिर सोशल रीजन की वजह से हैकिंग की जा रही है, वो ये अच्छा भी हो सकता है, किसी सोशल रीजन की वजह से मुझे हैक करना पड़ रहा है, तो जरूरी नहीं कि गलत चीज़ें होती हैं, तो उस हैकिंग को हम हैक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, तो वर्नेबिलिटी क्या होती है, रेड टीम क्या होता है, टारगेट क्या होता है, पैच लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होंगी। उसके बाद से हम आते हैं स्टेप्स इन हैकिंग। क्या क्या हैकिंग्स में स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है, ये हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट पे हमारा आता है फुटप्रिंटिंग। ठीक है, उसके बाद से सेकंड आता है स्कैनिंग, थर्ड इनोवेशन, फोर्थ सिस्टम हैकिंग, फिफ्थ ट्रोजन्स, फिफ्थ आता है हमारा सिक्स आता है वायरस वॉर्म्स, उसके बाद से स्निफिंग, सेशन हाइजैकिंग, वेब हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी और वायरलेस नेटवर्क हैकिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आपको ये चीज़ें कंफर्म करनी होगी कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। उसके बाद से सेकेंड क्लास में हमारा ये स्टार्ट होगा स्टेप्स इन हैकिंग। ठीक है, जिसमें सारे आपको फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, एनुमरेशन, सिस्टम हाइजैकिंग, ट्रोजन्स, वायरस वॉर्म्स, स्निफिंग, सेशन हाइजैकिंग, वेब हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी और वायरलेस नेटवर्क हैकिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। Access granted. Access granted.